दोस्तों, यदि आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो सिर्फ एक बार यहाँ थूक दें, आपके शत्रु पर दुनिया थूक देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज का उपाय उन लोगों के लिए है जो आए दिन शत्रुओं से बुरी तरह से पीड़ित हैं, जो शत्रुओं ने उनका जीना हराम कर दिया है। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ फंसी होती है, उसी तरह से आपका हाल है। तो दोस्तों, अनंत काल से अच्छे और बुरे लोग धरती लोक पर चले आ रहे हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो अच्छा कार्य करते हैं, जो अच्छे मनुष्य होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की उन्नति देख करके, दूसरे की तरक्की, सुख समृद्धि, मान सम्मान, मर्यादा ये देख करके उनसे जलते हैं और वो शत्रुओं की कैटेगरी में आते हैं। वो ऐसे लोग शत्रु कहलाते हैं। कोई भी इंसान हो, उसके शत्रु ऐसे ही बनते हैं। दोस्तों, आपके आसपास के ही शत्रु बनेंगे, कोई दूर दराज का शत्रु कभी भी नहीं बनेगा। हाँ, यदि आपको उसको आपकी उन्नति का पता है, उसको याद है कि आप इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, तो वो भी आपका शत्रु बन जाएगा। तो आजकल शत्रुओं का ज़माना है और ये अनादिकाल से चले आ रहा है। महाभारत के समय भी शत्रु थे। कौरव पांडव की लड़ाई हुई, उसमें क्या थे, कौरव जलते थे पांडवों से और वो सब कुछ छीनना चाहते थे, मान सम्मान गिराना चाहते थे उनका। तो इस तरह से जो शत्रु हैं वो हमारा आज भी बुरा बिगाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम यदि सुख संबंध और बिल्कुल चैन से रहते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, तो शत्रुओं को स्वाही नहीं पड़ती। उनके जीवन में वो चाहते हैं कि इसके जीवन में भी अंधेरा हो जाए। ये अच्छी रोटी क्यों खा रहा है, ये सुख की 2 रोटी क्यों खा रहा है। दोस्तों, शत्रु कब होते हैं? जब आप अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं। वो देख लेते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा दम है, बहुत ज़्यादा ताकत है, तो देख लेते हैं इनका दम निकालना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ युक्ति आपको गिराने की ज़रूर लगाएगा। वो कुछ ना कुछ सोच आपके बारे में बुरी सोच ज़रूर रखेगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो शत्रु होते हैं, यदि कई बार शत्रु शक्तिशाली भी हो जाते हैं, कई बार शत्रु कमज़ोर भी होते हैं। तो यदि कमज़ोर शत्रु है तो वो ग्रुप में रह करके आपका बुरा करेंगे, और यदि कोई बलवान शत्रु है, यानी बहुत ताकतवर शत्रु है, तो वह अकेला ही काफ़ी है आपके लिए। तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए उनके किए हुए का दंड उनको देना जरूर है दोस्तों, क्योंकि उनको दंड जरूर मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कौरवों को दंड दिया था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शत्रुता पांडवों से कर ली थी। तो इस तरह से आप जो निर्दोष हैं, आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो दोस्तों दूसरा भी आपका बुरा क्यों करेगा? आप अपनी उन्नति खुद कर रहे हैं, तो दूसरा इसमें क्यों जला है? और यदि जल रहा है तो उसका दंड उसको स्वयं को भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, ऐसे शत्रुओं से उनको दंड देने के लिए ये बहुत कारगर उपाय है। आपको क्या करना है दोस्तों, ये किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई सा भी दिन आप इस उपाय के लिए चुन सकते हैं, लेकिन आपको ये उपाय के लिए गुरुवार को नहीं चुनना है। गुरुवार के दिन आपको ये उपाय नहीं करना है। बाकी सारे दिन, सप्ताह के जितने भी 6 दिन हैं, बचे हुए 6 दिन हैं, उसमें ये उपाय आप कर सकते हैं। और यदि इस उपाय को आपको शनिवार करें, मंगलवार को करें, तो और ज़्यादा इसको बेनिफिट आपका मिलेगा। लेकिन गुरुवार के दिन उपाय नहीं करना, बाकी 6 के 6 दिन आप इस उपाय को आराम से कर सकते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिला है। तो आप क्या करें, आप एक कागज़ लें जो कि बिना लाइन वाला कागज़ होता है, जिसमें लाइन नहीं होती, बिल्कुल ब्लैंक पेपर जो होता है, सफ़ेद कलर का कागज़ आपको लेना है। आगे पीछे दोनों तरफ से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक कागज़ आपको लेना है। और उसको आपको चौकोर चौरस काट लेना है। चौरस कैसे काटना है? यानी कागज़ की जो लंबाई और चौड़ाई है वो बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 3-3 इंच का कागज़ काटा, तो 3 इंच लंबाई, 3 इंच चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। यदि आपने 5 इंच का काटा, तो 5 इंच लंबाई, 5 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। स्केल से नाप लें। स्केल से नाप करके ही आप कागज़ को काटेंगे, और बिल्कुल चौकोर होना चाहिए दोस्तों। उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर होनी चाहिए। अब आपको काली स्याही का पेन लेना है। आप स्केच पेन भी ले सकते हैं, सादा बाल पेन भी ले सकते हैं, कोई सा भी पेन आप ले सकते हैं, लेकिन वो काला होना चाहिए, काली स्याही का होना चाहिए। क्योंकि हमें शत्रुओं के मुंह पर कालिक पोतनी है, इसलिए हमें शत्रुओं का नाम हमेशा काले पेन से ही लिखना है। लाल पेन या हरे पेन का इस्तेमाल नहीं करें, हमेशा काले पेन का इस्तेमाल करें शत्रुओं के नाम के लिए। अब काली स्याही का पेन आप ले लें और 1 नमक की डली ले लें।
अब इसमें आपको एक नमक की डली भी चाहिए। जो नमक आता है, नमक की डली वाला नमक जो आता है, आपको आराम से पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। पंसारी की दुकान पे नहीं मिले तो किराने की दुकान पे मिल जाएगा, कहीं भी एक नमक की डली आपको मिल जाएगी। छोटी सी नमक की डली होती है, पुराने ज़माने में नमक की डली का इस्तेमाल करते थे, उसको पीस करके खाते थे। तो आजकल तो नमक की डलियाँ मिलनी बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी मिलती है दोस्तों, ठीक है। पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से, या फिर किराने की दुकान पर नमक की डली आसानी से मिल जाएगी। नमक की डली ले लें और उस कागज़ पर अब काली स्याही से शत्रु का नाम लिखना है। अब आपको इसमें एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो एक से ज़्यादा नाम लिख सकते हैं, लेकिन आपको 3 नाम से ज़्यादा नहीं लिखने। यदि 3 से ज़्यादा आपके शत्रु हैं तो आप केवल उसमें शत्रु लिख सकते हैं कागज़ पर, और यदि 3 नाम हैं तो आप 3 नाम पूरे पूरे इस पर कागज़ पर लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, नाम लिख करके उन नामों को आपको लाइन से, यानी काली लाइन से बंद कर देना है। मतलब आसपास, जैसे कि आप लंबाई में लाइन खींचें, एक इस तरफ एक इस तरफ, क्योंकि कागज़ तो चौकोर है, तो कागज़ में आपने जो शत्रु का नाम लिखा है उस शत्रु के नाम को आपको काली लाइन से बंद कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है। उसके आने जाने के रास्ते सब बंद कर देने हैं। लाइन से बंद करने का मतलब ये हुआ कि शत्रु के जो आने जाने के रास्ते हैं वो सब बंद हो जाएंगे, अब शत्रु आ जा नहीं सकेगा। और उसको लेकर, यानी कि आपने शत्रु को अब क्या कर लिया, कैद कर लिया, और उसको लेकर के आप किसी निर्जन स्थान पर चल जाएं। निर्जन स्थान पर जाने का मतलब है किसी जंगल में नहीं जाना दोस्तों, इसमें आपको किसी भी ज़मीन में नहीं, कहीं भी नहीं जाना, ऐसे जंगल में नहीं जाना, किसी निर्जन स्थान पर जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, जहाँ पर आपको कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, ऐसी जगह पर आपको जाना है। और उसके बाद घर से कुछ खुरपी या पलटा, कुछ ऐसी चीज़ ले जाएं, कील, जिससे कि आप खड्डा खोद सकें। खड्डा थोड़ा गहरा खोदेगा, इसलिए थोड़ा सा आप ऐसी चीज़ ले जाएं, बर्छी वगैरह, जिससे आप जो है खड्डा खोद सकें ज़मीन में निर्जन स्थान पर जा कर के। अब खड्डा खोदने के लिए कुछ आप ले जाएंगे, आप ज़मीन में गड्ढा करेंगे। गड्ढा करके, गड्ढा होना चाहिए चौकोर, गड्ढा भी चौकोर होना चाहिए, और उस कागज़ को आपको बिछा देना है जिसमें आपने नाम लिखा था और बंद लकीरें लगाई थी। आसपास, नाम के आसपास आपको बंद लकीर लगा देनी है। उस बंद लकीर में कोई भी ऐसा भाग नहीं होना चाहिए जो खुला हुआ हो, बिल्कुल बंद करना है, बिल्कुल पैक कर देना है। अब उसमें आपको कागज़ बिछा देना है, जो गड्ढा आपने चौकोर किया था कागज़ के बराबर का। कागज़ बिछाने के बाद आपको क्या करना है, नाम के बीचों बीच नमक की डली रखनी है। जो आपने नाम लिखा है उसके बीचों बीच एक नमक की डली रखते हैं, जो आप नमक की डली लाए थे, और उस पर फिर से मिट्टी डाल दें। अब मिट्टी डालने के बाद, आप थोड़ी मिट्टी डालें, मिट्टी डालने के बाद एक बार उस पर थूक दें, ठीक है। नमक की डली रखी, नमक की डली से थोड़ी सी मिट्टी बिछाई, ज़्यादा नहीं बिछानी, थोड़ी मिट्टी बिछा के उस पर थूकें। थूकने के बाद फिर उस पर मिट्टी बिछाएं और मिट्टी से उसको बंद कर दें। ये ध्यान रखना है कि वो कागज़ बाहर नहीं निकले, गड्ढा इतना अंदर करना है, इतना गहरा करना है कि कागज़ बाहर नहीं निकले, नमक की डली बाहर नहीं निकले, नहीं तो उपाय काम नहीं होगा। आपको इतना गड्ढा गहरा करना है कि नमक की डली बाहर नहीं निकले, कागज़ भी बाहर नहीं आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा क्या गहरा गड्ढा खोदें, उसमें नमक की डली रखें, थोड़ी सी मिट्टी बिछाएं और फिर थूक दें, और फिर वापस से उसमें मिट्टी बिछा दें, उसको प्लेन कर दें बिल्कुल। तो दोस्तों, अब शत्रु का जो जबान है वो खराब हो जाएगी, शत्रु पर दुनिया थूकेगी, शत्रु का कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब कि उसकी इतनी ज़बान खराब हो जाएगी, वो हर किसी से कुछ भी बक देगा, हर किसी से कुछ भी बोल देगा। उसका जो उसके परिवार वाले हैं वो भी उसको नापसंद कर देंगे। दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, सब उसे नापसंद करते चले जाएंगे, कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो देखेगा कि यार मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र, मैं इससे बात कर लूँ, तो वो भी उसकी काट कर देगा, वो भी उससे बोलना पसंद नहीं करेगा, वो भी उसे धुतकार देगा, भगा देगा। इसी तरह से कहीं भी वो जाएगा, समाज में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तो उसका मान सम्मान पतन हो जाएगा, उसका मान सम्मान पतित हो जाएगा, कहीं का भी वो नहीं रहेगा। वो कहीं भी जाए सभी उससे नाराज़ रहेंगे, उसके परिवार वाले, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसकी सगी नहीं रहेगी, उसकी पत्नी भी उसको देखना पसंद नहीं करेगी, उसकी माँ भी उसको देखना पसंद नहीं करेगी, सबकी निगाहें उसके प्रति कठोर हो जाएगी। यानी कि दुनिया उस पर थूकेगी, दुनिया उसको बुरा भला कहेगी, क्योंकि वो कुछ भी बक देगा, उसकी ज़ुबान जो है वो खारी हो जाएगी, और जो खारे बोलते हैं वो कहीं भी समाज में रहने लायक नहीं रहते दोस्तों।
तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो वो शत्रुता आपसे कर रहा था, या वो 3-4 शत्रु जो आपसे शत्रुता कर रहे थे, वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। उनकी जो सारी शक्तियाँ वो सब खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप उपाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि उपाय कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ गुरुजी हम ये उपाय जरूर कर रहे हैं। यदि आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं तो इस उपाय को जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।